हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रेक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें कि ब्रेक बुक के 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्ज़ाम में 1816 टाइम पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 10 वर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड है अ पर्सन who loves all mankind, someone who freely gives money and help to people when who need it। इसका मतलब है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि मानव प्रेमी और परोपकारी। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 17 टाइम्स रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम्स में ये 8 टाइम रिपीट हुआ है। तो हम इसे याद करेंगे। आप सोच सकते हैं कि एग्जाम की आउट ऑफ इसे कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। An inscription on a tombstone on in the memory of the person who has died। इसका मतलब है एपिटाफ, यानी कि समाधि लेख। ये एग्जाम में 14 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है। थर्ड, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसका मतलब होता है ऑब्सोलेट, यानी कि अप्रचलित। ये एग्जाम में 15 बार रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये 5 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि इलेगिबल, यानी कि अपठनीय। ये एग्ज़ाम में 13 बार रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये 6 बार आया हुआ है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, यानी कि इनएविटेबल या अटल। ये एग्ज़ाम में 13 बार रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये 6 बार आया हुआ है। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन द कॉन्फाइंड स्पेस। इसका मतलब है एवियरी, यानी कि पक्षीशाला या चिड़ियाघर। मतलब जहाँ पक्षियों को रखने का स्थान होता है उसे एवियरी कहते हैं। ये एग्जाम में 14 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम या अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। इसका मतलब होता है कॉन्टेम्पररी या समकालीन। ये एग्ज़ाम में 13 बार रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉन्टेम्पररी, यानी कि जो एक ही समय के लोग होते हैं, जैसे कि आप और मैं, हम एक ही वक्त के, हम एक ही काल के हैं साथ साथ, तो उसे हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग, यानी कि सहनशील या भावहीन या स्टोइक। ये एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में ये 14 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टोइक, यहाँ पे आपको टॉय दिख रहा होगा, टॉय। आप टॉय के हाथ पैर मोड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे, वो टॉय है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भावहीन है, वो सहनशील है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड। इसका मतलब होता है अथिस्ट, यानी कि नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, उसे हम नास्तिक या अथिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 14 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये 3 बार रिपीट हुआ है। 10, अ पर्सन हु ड्रॉज और मैक्स मैप, यानी कि जो मानचित्रकार होता है, जो मैप बनाता है, यानी कि कार्टोग्राफर या मानचित्रकार। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम्स में ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। हाँ, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको यहाँ वर्ड दिख रहा होगा अथिस्ट। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे अथिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार जो ईश्वर पे विश्वास करता है, यानी कि जो बिलीव करता है गॉड पर, उसे हम थिस्ट बोलते हैं। और जो ईश्वर पर शंकावादी होता है कि ईश्वर होते हैं नहीं, वो शंका करता है उसके, उसे हम कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।